हेलो एवरीवन, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम दुआ। आज आप मेरे साथ करने वाले हैं एक एसे फॉर जीएसएससी सीजीएल इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2, लेटर टू अ टीचर, ट्रांसलेटेड बाय नोरा रॉसी एंड टॉम कोल। इसकी समरी करेंगे, बहुत ही डिटेल्ड समरी, जिससे कि आपको सभी फैक्ट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए और आप किसी भी एमसीक्यू के लिए अपीयर कर पाएं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चैप्टर को, इस वीडियो को पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़, प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे की सभी वीडियोस को बार बार देखिए और रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और नियर बाय एग्जाम आई विल गिव अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट ऑल दी पॉसिबल एमसीक्यूज। सभी चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट है। अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, या तो आप अलग अलग इन पांचों टॉपिक्स के लिए 5 रजिस्टर्स बना लीजिए, या फिर एक ही थिक रजिस्टर लगा लीजिए जिसके 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। और ऐसे पार्ट में, एट प्रेजेंट हम ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे पार्ट में इस वीडियो के नोट्स लिखते रहिए। सभी टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी भी 50% के अवेलेबल हैं। इफ़ यू विल चेक दी प्लेलिस्ट, तो सभी की हो जाएंगे। इनसे पढ़ते रहिए, बार बार देखिए इन वीडियोस को, अपने नोट्स को रेफर करिए इन दी एंड, और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और भी किसी भी रिसोर्स से आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं सेल्फ, देन गो फॉर इट। तो बात करते हैं लेटर टू अ टीचर की। ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम अ फुल बुक रिटन इन इटालियन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाय 8 स्कूल बॉयज ऑफ बार्बियाना। कितने स्कूल बॉयज ने लिखी थी, दैट कैन बी ए क्वेश्चन। तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस बताती जाऊंगी, आप उसी के हिसाब से अपने पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इट वॉज ट्रांसलेटेड, लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय नोरा रसी एंड टॉम कोल। तो ये भी आपको याद रखना है, किसने ट्रांसलेट की थी, कौन से ईयर में, सब कुछ आपको याद रखना है। तो आप देखिए, एक छोटी सी लाइन से 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। लेटर टू अ टीचर बाय द स्कूल ऑफ बार्बियाना। कौन से स्कूल के बच्चों ने लिखी थी। वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1967 in Italian and then in English translated in a thin penguin paperback in 1969। अब हम जानते हैं उस पर्सन के बारे में जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस बुक के पीछे। ये जो स्कूल है, दिस वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय 10 स्टूडेंट्स बाय अ चर्च फादर नेम्ड लोरेंजो मिलानी। लोरेंजो मिलानी, ये नाम आपको याद रखना है, काइंड ऑफ अ बाइबल दिस नेम इज। ही वाज एन एजुकेटर ऑफ पुअर चिल्ड्रन एंड एन एडवोकेट ऑफ कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्शन। कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्शन, आपने शायद ये पोइट्री भी पढ़ी होगी, इसी सेम नाम की एक पोइट्री भी है, कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर, दैट इज द नेम ऑफ द पोइट्री। इसका मतलब है ऐसे लोग जो कि वॉर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और कंप्लीट ऑब्जेक्शन करते हैं टू राइट अबाउट वॉर्स, टू टेक पार्टिसिपेशन इन अ वॉर। वॉर को कंडेम्ड करने वाले लोग बिल्कुल बोले जाते हैं कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर। सो ही वॉज अ पर्सन बॉर्न 1923 एंड डाइड 1967। उनकी ही एक और बुक जो कि उनकी फर्स्ट बुक है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच वॉज द फर्स्ट बुक बाय दिस राइटर। इन द स्प्रिंग ऑफ 1958 लोरेंजो कार्लो मिलानी डिड पब्लिश हिज फर्स्ट बुक, जिसका कि इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है पेस्टोरल एक्सपीरियंसेस। लोरेंजो को 1 साल हो गया था जब अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करते करते, तो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट किया कि आप एक लेटर लिखिए, काइंड ऑफ जैसे आजकल ओपन लेटर्स लिखे जाते हैं ना, टू प्राइम मिनिस्टर और टू दिस और टू दैट। तो लेटर टू अ टीचर, सभी टीचर्स को एड्रेस करते हुए एक लेटर लिखा जिसमें बताया गया कि किस तरीके से इनइक्वालिटीज होती हैं, किस तरीके से पार्शियलिटीज होती हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, और वो पार्शियलिटी एडवांटेज देती है रिच को, एक रिच स्टूडेंट को, ओवर दोज ऑफ पुअर। एंड अगेन दिस फैक्ट, इट वाज कंपोज्ड बाय 8 बॉयज फ्रॉम द स्कूल ऑफ बार्बियाना। ये एक ऐसा लेटर था जिसने बहुत रेवोल्यूशन क्रिएट किया पूरी सोसाइटी के लिए। इटसेल्फ इट वाज नॉट दैट कंट्रोवर्शियल, लेकिन दिस सर्व्ड एज द मैनिफेस्टो फॉर द 1968 मोमेंट, सर्विंग एज एन इंडिक्टमेंट ऑफ नॉट ओनली द इटालियन स्कूलिंग सिस्टम बट इटालियन society at large.
सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं, किस तरीके से रिच और पुअर के बीच में अदरवाइज भी एक डिफरेंस और पार्शियलिटी की जाती है। तो पूरे वर्ल्ड में ही यू कैन से कि 1968 में एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन हुआ था, इवन इन एशियाटिक कंट्रीज, इवन इन पाकिस्तान। अगर आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो पाकिस्तान में भी 1968 में स्टूडेंट्स का रेवोल्यूशन हुआ था, एंड इट डिड स्प्रेड टू ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड, स्पेसिफिकली यूरोप और एशिया में तो बहुत ही प्रोमिनेंट था। Students of the working or peasant backgrounds mainly drove the movement in an effort to change traditional capitalist and patriarchal society. Society में किस तरीके से एक स्पेशल सेक्शन की मेजॉरिटी चल रही थी, उस मेजॉरिटी के अगेंस्ट ये पूरा 1968 मोमेंट था इन द होल वर्ल्ड ऑलमोस्ट। मैं जो भी टेक्स्ट आपको रेड कलर से दिखाऊंगी दैट इज द ओरिजिनल राइटिंग, और साथ ही साथ हम लोग उसी को समझते भी जाएंगे। राइटर्स के जो भी ये 8 बच्चे हैं इनके व्यू पॉइंट्स को हम समझते भी जाएंगे, और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स को आप स्पेसिफिकली नोट करिए। पूरा समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ वो पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना चाहेंगे ना तो आपको याद नहीं होगा जब तक कि आपको हर चीज़ का रीज़न ना पता हो। तो एक बार रीज़न जान लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद 2-3 बार वीडियो और देखिए और अपने नोट्स को फिर रेफर करना शुरू कर दीजिए। बाय द एंड ऑफ द एग्जाम अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। So this remarkable book was written for the parents of the Italian poor, but it is about poor everywhere. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इटली के उस पर्टिकुलर स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई थी। अगर आप जानेंगे कि इस बुक में क्या है तो आपको लगेगा कि ये तो सबकी कहानी है। The anger is the anger of every worker and peasant who sees middle class children absorbed effortlessly into schools as teachers' favorites, and Letter to a Teacher was a bestseller in Italy and has been published subsequently in many languages. आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जहाँ जहाँ भी दुनिया में पार्शियलिटी होती है उन सब की कहानी है। The School of Barbiana was awarded the prize of the Italian Physical Society. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। Usually reserved for promising physicists for the statistical achievement involved in the book. किस तरीके से बुक में फैक्ट्स को इतने अच्छे से दिखाया गया कि इस बुक को अवार्ड मिला था इटालियन फिजिकल सोसाइटी, जो कि जनरली इससे पहले फिजिसिस्ट्स को ही दिया जाता था। एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं और पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट किया है इस बुक में। लेटर टू अ टीचर एक्सेप्ट फ्रॉम अ बुक रिटन इन इटालियन लैंग्वेज बाय 8 स्कूल बॉयज, लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय नोरा रसी एंड टॉम कॉल, और जो पब्लिश हुआ था 1969 में। द स्कूल वाज स्टार्टेड विद 10 स्टूडेंट्स बाय अ चर्च फादर नेम्ड लोरेंजो मिलानी. The father stimulated the school boys to write the book, and boys expressed their anger, their grievances about exam system, grading system, teachers' failures to understand the students, their superiority complex and partiality, and demotivation. बुक का टाइटल ऑल्दो है लेटर टू अ टीचर, लेकिन बुक एक्चुअली लिखी गई है पेरेंट्स को समझाने के लिए। इट इज अ कॉल फॉर देम टू ऑर्गेनाइज। आप लोग ऑर्गेनाइज हो जाएं, आप लोग यूनाइट हो जाएं, आपके बच्चों को बहुत ज़रूरत है आपके ऑर्गेनाइज होने की। At first sight, it seems written by one boy alone. ऐसा लगता था कि एक बच्चे ने लिखी है। Actually, we, the author, are 8 boys from the school of Barbiana. लेकिन बुक में ऐसा मेंशन किया गया जिससे हमें पता चलता है कि 8 बच्चों ने लिखी है। Other schoolmates who are now at work helped us on Sundays. We want to give thanks to all. Thanks first of all to Father Milani, who trained us, taught us the rules of writing and supervised our work. In the second place, a great many friends who cooperated in different ways. तो किस किस को थैंक्स बोल रहे हैं? सबसे पहले तो सभी स्कूलमेट्स को जिन्होंने हेल्प किया, फिर फादर मिलानी को, फिर सभी अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स who helped us to simplify the text, secretaries, teachers, supervisors, school principals, officers of the Ministry of Education, and priests, all of whom helped us to collect statistical data. Union officials, newspapermen, civic administrators, historians, statisticians, jurists who provided us with various kind of information. तो आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि शुरुआत में किस किस को हेल्प किया गया, मे बी कोई ऑड वन आउट क्वेश्चन हो उसमें। The compulsory schools ought not to fail their students. एक टॉपिक को मेंशन करते हैं बहुत ही ज़रूरी
कि क्यों फेल किया जाता है, और फेल भी इसलिए कि ऐसा नहीं है कि एकेडमिकली वो पर्सन डाउन है, द रीजन इज फाइनेंशियली दैट पर्सन इज डाउन. डियर मिस, you won't remember me or my name, you have failed so many of us. Direct address है देखिए. On the other hand, I have often had thought about you and the other teachers and about the institution which you call school. इसको आप school कहते हैं. And about the boys that you fail. You fail us right out into the fields and factories and then you forget us. जब आप हमें फेल करती हैं ना, तो आप वापस हमें हमारे फील्ड्स में, हमारे खेतों में और फैक्ट्रीज में पहुंचा देती हैं. आप तो भूल जाती हैं, हमारी लाइफ मिजरेबल हो जाती है. Actually, the teachers in Barbiana school used to fail many poor students every year. The fathers of those children were farmers or factory workers, and they may have the dream that their children would come up in life and life after school study. तो बच्चे कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे स्कूल से बाहर आने के बाद, इसीलिए तो पुअर लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजा करते थे, फैक्ट्री वर्कर्स और किसान अपने बच्चों को स्कूल भेजा करते थे. बट the very failure takes the boys to work again in the fields and factories, and then there arises a question कि अगर स्टूडेंट्स को फेल ही करना है और वापस ही भेजना है, तो हम भेजें ही क्यों आपके स्कूल्स में, आपके इंस्टीट्यूशंस में. इसके बाद जो भी रिच बॉयज हैं स्पेसिफिकली उनको एड्रेस किया गया डैडीज बॉयज. At the university, daddy's boys constitute 86.5% of the university student body and laborer sons 13.5%. देखिए डेटा किस तरीके से दिया है उन्होंने. परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है आपको. Of those get a degree, 91.9% are young gentlemen and 8.1% are from working class फैमिलीज. तो यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते देखिए क्या परसेंटेज रह जाती है. 86.5 रिच एंड 13.5 पुअर, और उसमें से भी जो पास होते हैं दैट इज 91.9 ऑफ द रिच एंड 8.1 ऑफ द पुअर. If the poor would band together at the university, they could make a significant mark, but no, instead they are received like brothers by rich and soon are rewarded with all their defects. अगर सभी पुअर यूनाइटेड हो जाएं तो शायद कुछ चेंज आ जाए. शुरुआत में तो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है और उसके बाद हमें हमारे सारे डिफेक्ट्स एक एक करके बताए जाते हैं, और उसके बाद जो वो बचे हुए 8.1% है ना, वो भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं. और रिजल्ट क्या होता है, 100% डैडीज बॉयज आर देयर इन यूनिवर्सिटीज. ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना, ये स्टूडेंट्स को डिग्रेड करता है. दिस इज व्हाट द राइटर्स से. और उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत सारे वर्थलेस बॉयज हैं जिनको ए मिल जाता है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक से भागना दौड़ना भी नहीं आता उनको. The translator of the lesson in his introduction talks about the grading system in Barbiana school, where numbers are from 0 to 10 used to grade the students. Generally यही होता है. A boy should get minimum 6 to pass the exam. ये आपको short question MCQ question में आ सकता है कि passing marks क्या थे. The children of rich parents managed to have private tutors to complete their homework and passed, but children of farmers had no money and eventually failed. ऐसा सिनेरियो जरूर रहा होगा. इन जिम्नास्टिक्स एग्जाम द टीचर थ्रू अ बॉल एंड आस्क्ड देम टू प्ले बास्केटबॉल. गरीब बच्चों के ऊपर बॉल फेंका और बोला कि खेलो, बास्केटबॉल खेलो. द बॉयज गॉट कंफ्यूज. उनको नहीं आता था, पता ही नहीं था, थोड़ा सा कॉस्टली गेम था, उन्होंने कभी खेलना सीखा नहीं. द बॉयज गॉट कंफ्यूज व्हाट टू डू, बट द टीचर डिसाइडेड टू फेल देम विद कंटेम्प्ट. ना तो कभी सिखाया, सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम लेना शुरू कर दिया, वो भी पुअर बच्चों का, और बच्चों के साथ सिंपैथाइज करते हुए बोला माय पुअर चिल्ड्रन. द फिजिकल एजुकेशन टीचर वाज इंटरेस्टेड इन कन्वेंशनल रिचुअल एंड डिड नॉट टीच एनीथिंग बट टोल्ड द प्रिंसिपल दैट द बॉयज शुड टेक द एग्जाम अगेन इन द ऑटम. दोबारा एग्जाम लेना पड़ेगा, इन बच्चों को तो कुछ भी नहीं आता. अब एक रिच बच्चे का एग्जाम्पल दिया गया, पियारिनोज होम. एक रिच बच्चे के घर की कंडीशन बताई है इन बच्चों ने. Perhaps the life story of Pierino can give us a key. So let us try to take a loving look at his family. The doctor
and his wife are up there on top of things. They read, they travel, they see friends, they play with their child, they take him to keep close track of him, and they even do it well. बच्चे को बहुत अच्छे से पाला पोसा जा रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको घुमाया जा रहा है, उसके साथ खेल रहे हैं पेरेंट्स, और अच्छे से उसकी पढ़ाई का ट्रैक भी रखते हैं. The house is full of books and culture. At 5 I had mastered the shovel. तो मुझे तो औजारों में दिलचस्पी होनी चाहिए थी एज पर दी प्रोफेशन ऑफ माई पेरेंट्स, और पियरिनो उसको पेंसिल में दिलचस्पी थी. One evening, as if the decision has been brought about by the facts themselves, they say half jokingly, "Why place him in the first grade? Let us put him straight into the second." They send him to take the test without giving it another thought, and if he fails, who cares? तो पियानो की बात की जा रही है कि उसको सीधा सेकेंड ग्रेड में भी एडमिशन मिल जाता है ऐसे बच्चों को, और अगर वो फेल होने लायक कैपेसिटी भी रखते हैं, हु केयर्स, ही विल ऑलवेज बी promoted to the next grade because he is rich. इसके बाद वो बच्चे कहते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट तो शायद बिल्कुल डॉग्स की तरह किया जाता है, और अमीर बच्चों को एड्रेस करते हुए कहते हैं, यू नो इवन लेस अबाउट मेन देन वी डू. हम लोगों को इंसानी जिंदगी के बारे में, इंसानों के बारे में तुमसे बहुत ज़्यादा पता है. आपकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरीज हैं, जैसे कि लिफ्ट है, कार है, टेलीफोन है. लिफ्ट आपको हेल्प करती है कि आप लोगों की तरफ देखें नहीं, सीधा अपने घर में चले जाएं. कार में बैठकर आप इग्नोर करते हैं उन लोगों को जो कि बसेस में ट्रेवल करते हैं. टेलीफोन से आप लोग सिर्फ एक कम्युनिकेशन करते हैं, सुनाई देता है आपको सिर्फ, बट यू अवॉइड सीइंग पीपल्स फेसेस. आई डोंट नो अबाउट यू बट योर स्टूडेंट्स हु नो सिसेरो. तो उन टीचर्स को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिसेरो जैसी बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, जिनको जाना जाना बहुत ही एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, जो कि एक रोमन स्टेट्समैन थे, तो इसको जानने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके, लेकिन अपने आसपास के लोगों को नहीं जानते, तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा. हमारे लिए सबका बिहेवियर इग्नोरेंट ही रहता है. द बॉय ऑल्सो गिव्स एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टीचर्स वर टोटली इग्नोरेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस ऑफ वर्किंग मेन and their children. They used lift and avoided seeing working men in the building. They used cars and avoided seeing the troubles of men in bus. They and their favorite students knew Cicero, the great Roman orator, but not about the suffering of working men and their children. पुअर स्टूडेंट्स के लिए वो सेंड्रो और जियानी का एग्जाम्पल देते हैं, और पियरिनो का रिच स्टूडेंट्स के लिए. Sandro was 15, 5 feet 8 in height, a humiliated adult. His teachers had declared him an imbecile. मूर्ख declare कर चुके थे. They expected him to repeat the first intermediate year for the third time. Gianni, 14, inattentive, allergic to reading, his teachers has declared him a delinquent, एक criminal की तरह declare कर दिया. They were not totally wrong, but that was no excuse for sweeping him out of their way. Neither of them had any intention of trying yet again. They had reached the point of dropping out and getting jobs. तो अब इन बच्चों में भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि दोबारा ट्राई करें स्कूल्स में. इनका अगला जॉब था, अगली प्रायोरिटी थी स्कूल से बाहर जाना और कोई ना कोई जॉब करना अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. लेकिन पियरिनो को कितने प्यार से रखा जाता है बाय द टीचर्स. You say that little Piarino, Daddy's boy, can write well, but of course he speaks as you do. He is part of the firm. आप ही की तरह बोलता है, आप ही की तरह बात करता है. Little Piarino, the doctor's son, has plenty of time to read fables. पढ़ने लिखने का बहुत टाइम है उनके पास. Not Gianni. He dropped out of your hand at 15. He is in a factory. He does not need to know whether it was Jupiter who gave birth to Minerva or vice versa. जुपिटर और माइथोलॉजिकल गॉड्स के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है सैंड्रो और जियानी जैसे लोगों को. पियरिनो, द डॉक्टर्स क्रोमोसोम्स आर पावरफुल. पियरिनो could write when he was only 5. He has no need for a first year. He enters the second at age 6 and he can speak like a printed book. बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में बात करने वाले बच्चे हैं ये. लकी पियरिनो, because he can speak. Unlucky because he speaks too much. He who has nothing important to say. He who repeats only things read in books written by others just like him. He who is locked up in a refined little circle cut off
फ्रॉम हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो रियल हिस्ट्री, रियल जियोग्राफी, रियल कल्चर का ऐसे बच्चों को कुछ पता नहीं होता, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज समझते हैं और बुकिश लैंग्वेज ही बोलते हैं और टीचर्स के बड़े प्यारे होते हैं। अब इन बच्चों को एड्रेस करते हुए हमारे ट्रांसलेटर बोलते हैं, यू हैव रिटन एन एंग्री लेटर बट इट इज अ लेटर विच stands for maturity as against triviality and recognizes the gains we could all share from an educational system which more effectively lowers the barriers to civilized human intercourse. तो आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा लेटर लिखा है। हमारे ट्रांसलेटर्स इन बच्चों को एड्रेस करते हुए बोलते हैं और ये लेटर एक बहुत ही लैंडमार्क लेटर रहने वाला है इन फ्यूचर। And for all the biting tone of your letter, you end on a note of expectancy and hope, the hope that someone in authority will recognize and reply that there is no perfect school, neither yours nor ours. शायद अथॉरिटी में से कोई इस बात को समझे कि ये स्कूल परफेक्ट नहीं है और कोई भी स्कूल शायद नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी इंप्रूवमेंट तो की जा सकती है. ऑफ कोर्स दिस समवन, if he is a real person, will almost certainly have started life not as Gianni but as Pierino, a Pierino who has himself come to recognize the defects in his own education. तो इसके बाद हमारे राइटर्स कहते हैं सिर्फ जियानी जैसे बच्चे ही नहीं, इवन पियरिनो जैसे बच्चों के लिए भी ये एजुकेशनल सिस्टम डिफेक्टिव है. It is a fitting ending to your fine letter that you are prepared to listen to him when he admonishes you. Don't become racialists yourself. तो एक तरीके से जब आप पुअर और रिच के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का रेसिज्म है और टीचर्स को इस लेटर को पॉजिटिवली एड्रेस करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट्स की कोशिश करनी चाहिए. अब कंक्लूजन देखते हैं. कंक्लूजन इसकी बच्चों ने बहुत कड़वी लैंग्वेज यूज कर दी है, पेजोरेटिव लैंग्वेज, लेकिन उनके जोक्स और जितने भी रिमार्क्स हैं दे आर एक्चुअली हाईलाइटिंग द फेवरेटिज्म ऑफ टीचर्स, सेइंग दिस इज द सॉर्ट ऑफ कल्चर योर पोएट्स शुड हैव गिवन यू. बच्चे टीचर्स को एड्रेस करते हुए बोलते हैं क्या आपने अपनी किताबों से ये सीखा है. ही इज फ्यूरियस विद द इंस्ट्रक्टर. एक जो राइटर जिसने ये लाइन लिखी होगी काफी फ्यूरियस, काफी एंगर में दिखते हैं टीचर्स के प्रति. द यंग मैन अपीयर्स टू बी द ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सच स्टूडेंट्स. As a result, this lesson reveals the students' actual attitude towards educators and the current educational system. क्या व्यू पॉइंट था बच्चों का एजुकेशनल सिस्टम के लिए, that has been shown in this letter. In this lesson, in this letter, instead of the teachers teaching the students teach the teachers a lesson. आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है. जल्दी ही आप लोगों को इससे रिलेटेड एक MCQ वीडियो मिलेगा. तब तक 2-3 बार और इस वीडियो को देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट करिए. आपको MCQ वीडियो जब मिलेगा आपका स्कोर उसमें 100% आना चाहिए. ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड.